अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिल सके और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको करके देख लो। ब्लड प्रेशर 130/90 या 140/100 रहता है। मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर असल में गुस्सा है। ब्लड प्रेशर असल में गुस्सा। इसको समझो, ब्लड प्रेशर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पता है किसी को? हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? असि पंजाबी की कहने वाले मैंने टेंशन होते कहने कि नहीं कहते? हाइपर का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, यानी टेंशन का बढ़ जाना। मेरे भाइयों, इसके लफ्जों में भी समझो, हाइपर टेंशन। और मेरे भाइयों, कभी ना मैंने जो किताब लिखी है उसमें मैंने गुस्सा और ब्लड प्रेशर, उसमें सिमिलैरिटी लिखी है। गुस्सा और ब्लड प्रेशर में सिमिलैरिटी कि दोनों में एक एक चीज क्या है। मेरे भाइयों, गुस्सा असल में ब्लड प्रेशर, ये इसको समझ लो। ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ब्लड प्रेशर कहते हैं दिल का तेज तेज धड़कना, जोर जोर से। गुस्से में क्या होता है? दिल क्या करता है? जोर जोर से। दूसरा, ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ब्लड प्रेशर कहता है खून की नालियों पे दबाव। तो जब दिल तेज तेज धड़केगा, गुस्से में भी खून की नालियों पे दबाव बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है? चेहरा सुर्ख हो जाता है, जिस्म से सेक निकलता है। गुस्से में क्या होता है? सेक भी निकलता है और चेहरा भी सुर्ख हो जाता है। ब्लड प्रेशर में एक अजीब सी पैल्पिटेशन फील होती है, एक इरिटेशन सी होती है। गुस्से में क्या होता है? उसमें मेरे भाइयों यही होता है। मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर एक्चुअल में गुस्सा ही है। बताओ गुस्से का इलाज क्या है? यहाँ किसी ने बोला क्या है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको सिंपल समझो, ये उसने क्या निकाला लफ्ज कि मैं किस में आता हूं? अल्लाह की पनाह में। किससे? मिनश शैतानिर रजीम, उस रजीम से। तो वो पिक्चर कैसी बनी? अब उसके खून में जो तस्वीर बनी वो खून पे बनी है। और शैतान रहता कहाँ है? खून में। अब जैसी उसके अगेंस्ट पिक्चर बनेगी, उसका खून से निकलना लाजिम है। अब जब उसने आउज़ बिल्लाह पढ़ ली, ताउज़ पढ़ लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो शख्स लड़ रहे थे जिनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर ये एक जुमला बोले तो इनकी ये कैफियत बदल सकती है। वो कलमा क्या था? वो जुमला क्या था? क्योंकि उन्होंने जब वो बोलना था, उससे पिक्चर बननी थी। और वो पिक्चर किस काम में बननी थी? उनके खून में, पानी में। पानी कहां है? खून में। तो जब वो पिक्चर बननी थी, शैतान ने वहां से निकल जाना था। मेरे भाइयों, जिसको ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले अल्लाह की पनाह में आए। सबसे पहले सच्ची बताओ, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं कि गोली की पनाह में आते हैं? कहते फटाफट गोली दे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहे। मेरे भाइयों, एक बात याद रख लेना, मौत का ताल्लुक बीमारियों के साथ नहीं है। मौत का ताल्लुक, और आज हम सब ने क्या समझ लिया? ये समझ, इसको ना समझना, एक इन्ना शिर्क जुल्म है। और कितने लोग हैं जो कहते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से मर गया, इसका ब्लड प्रेशर शूट हुआ और किडनी फेल हो गए और इससे इसकी डेथ हो गई। हार्ट अटैक की वजह से बंदा मर गया, कहते कि नहीं कहते? इसका ब्रेन हेमरेज हुआ, उसकी वजह से डेथ हो गई। किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो गई, कहते कि नहीं कहते? यानी इसका मतलब है कि गुर्दों के फेल होने से मौत आ सकती है। आ सकती है। मौत अल्लाह का अमर है कि गुर्दों के फेल होने का अमर है? हार्ट अटैक की वजह से आम लोग नहीं कहते। बताओ, सच्ची बताओ, शिरक नहीं है? और शैतान ने उन्हें कहूं पता सी एले जिसने शिरक शुरू नहीं करना, उन्हें कहूं एहो जे काम चलाओ, ये भी उन्होंने सब चाहणगे। मेरे भाइयों, मैं कहानी नहीं सुना रहा, वल्लाह। सऊदीया के एक बहुत बड़े शहर कहते डॉक्टर साहब, बाकी आप ग्रेट काम कर रहे हो। कहते कि यकीन जानो कि वाकई इस बात को आम लोग आम बयान कर रहे हैं कि किडनी फेलियर से डेथ हो जाती है, ब्रेन हेमरेज से डेथ हो जाती है, हार्ट फेलियर से डेथ हो जाती है। कहते कि नहीं कहते? मेरे भाइयों, मौत अल्लाह का अमर है, इसका बीमारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज 100% हमने ताल्लुक इसके साथ बना दिया।
मेरे भाई इसको समझो, मौत जो है ना, मौत ये अल्लाह के मुलाकात का सबसे बड़ा रास्ता है। ये जो वाहन था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वाहन, उसमें क्या लफ्ज है? हुब्बुद दुनिया व कराहतल मौत, यही है ना। तो बीमारी से हम क्यों डर रहे हैं? इसको समझिएगा। मैं कोई कहानी नहीं सुनाने लगा। एक शख्स बीमार है और आप सुबह उसके पास तीमारदारी के लिए जाते हो, कितने फरिश्ते उतरेंगे? कितने फरिश्ते उतरेंगे? 10 लोग गए उसके पास, कितने फरिश्ते उतरेंगे? 7 लाख। मेरे भाइयों, जो बंदा 7 लाख फरिश्तों के उतरने का सबब बना, वो मुसीबत है, वो मुसीबत है। और जिसकी वजह से आप लोगों के लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करें। और मेरे भाइयों, आप हकीकत को समझ नहीं पाए, आप दीन को समझ ही नहीं पाए। सबर किस चीज का नाम था? सबर क्या बला थी कि बीमारी आई है, परेशान ना होना, इसके आने से 70,000 फरिश्ते उतरेंगे। अब जिसकी वजह से 7 लाख फरिश्ते उतरे, सोचो उस बंदे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उन 7 लाख के बराबर अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो 7 लाख फरिश्तों के उतरने का सबब, तुसी कहते पे मुसीबत, तुसी कहते पे वबाल। बुखारी की सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना जानो, बुखार को, ये गुनाहों को इस तरह साफ करता है जिस तरह भट्टी में लोहे में लोहा के अंदर जो जंग है, वो जिस तरह भट्टी इसको निकाल देती है ना, बुखार इंसान के अंदर से गुनाहों को इस तरह। इतने बुखार आए थे कि कहते मुसीबत आ गई। सच बताओ, कहते कि नहीं कहते? मैं हदीस सुना रहा हूं, ये सच्ची बात है। लेकिन हम इसके अमल क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मेरे भाइयों, दवाइयां बेचने वालों ने आपके ऊपर मुसीबत बना दिया। उन्होंने कहा फटाफट इनको बुखार चढ़ना नहीं चाहिए। मैं आपको लेटेस्ट साइंस बताता हूँ, जिसको बुखार चढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसको पागलपन से बचाना चाहता है। साइंस कहती है वायरस, कुछ जरासीम ऐसे होते हैं, वो जब जिस्म से निकल के सर पे चढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला सबसे पहले सर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ताकि इसके वो जो वायरस है दिमाग को खा ना सके। बताओ, बुखार रहमत हुआ कि जहमत हुआ? लेकिन हमने क्या समझा? मेरे भाइयों, मैं किताब लिख रहा हूं जिसमें सिर्फ बीमारियों के फायदे लिख रहा हूं, बीमारियों के, और मैं लिख रहा हूं 100% कुरान और हदीस की रोशनी में। ये जो खांसी है ना, आप लोग जिसको बवाल समझते हो, खांसी उस वक्त अल्लाह ताला बंदों को देता है जिस वक्त गंदगी अंदर, हमारी जरासीम अंदर जाते हैं, और अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ये जरासीम इसके एल्वोलाइज को, इसके लंग्स को, इसके फेफड़ों को डैमेज करें। अल्लाह उस बलगम को जिसके अंदर वो जर्म्स होते हैं बाहर निकालना चाहता है। ये जो पखाने लगते हैं ना, वल्लाह पखाना उस वक्त लगता है। हकीम लुकमान ने तो अमले से इस्तखराज के नाम से इसको पुकारा कि जिसको पखाना लगे उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? उसके अंदर की गंदगी अल्लाह ने खुद निकाल दी। और इतने उल्टी आई नहीं, पखाना आया नहीं, छेका ले कामों की होंगी है, तो बंदा डॉक्टर को पहले होता है, मतलब डॉक्टर साहब मैनू इंज लगता है मैनू छेक आनी है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की रहमतें हैं। अल्लाह के वास्ते ये बातें मैं समझ में पता ही क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने कुरान और हदीस को इस नहज से पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। और सवाल भाई साहब?